आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर पर गौर। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दे चुके हैं। आइन में वाज़े लिखा है, आइन की तारीख किसने देनी है। हमें नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात जनवरी में होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देना खुशाइंद है। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तजा बोले, इलेक्शन की तारीख आइन के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज के अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख के ऐलान को सराहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हमारा बयानिया है, इलेक्शन 90 रोज में हो। पाकिस्तान के अवाम जो भी फैसला करें सबको कबूल होना चाहिए। आज मुल्क भर में महंगाई है, अवाम परेशान है। रहनुमा MQM अमीरुल हक बोले, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के लंदन में डेरे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ पिच का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट देने बरतानिया चले गए। नवाज शरीफ पिच की रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। वो होम ग्राउंड में भी कंडीशंस देखकर खेलना चाह रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का शहबाज शरीफ मरीम नवाज की लंदन रवानगी पर रद्द-ए-अमल। कहती है, नून लीग शायद किसी सुपर लीग की मुंतजिर है। IPP की सियासत में आमद से मुकाबले सनसनीखेज होंगे। नवाज शरीफ के वापस आने से हमारी सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। नैब मुकदमात बहाल। रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के रेफरेंसेस दोबारा बहाल। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा कमाल, रऊफ सदीकी, आसिम हुसैन के मुकदमात बहाल। इस्लामाबाद में नैब अफसरान 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। नैब के तफ्तीशी अफसरों की रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत से मुलाकात। मुकदमात के कानूनी पहलुओं का जायजा। रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन के बाद मुतलका नैब कोर्ट्स को भेजने का फैसला। पेशावर में भी एहतसाब अदालतों के 160 रेफरेंस वापस। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को मुरासला भेज दिया। अमीरों से टैक्सेस लेकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। MD IMF की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। माशी तौर पर मजबूत पॉलिसियाँ बनाने पर जोर। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के माशी इम्कानात पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने इस्तेहकाम यकीनी बनाने, पायदार और जामे तरक्की के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर आज़म अनमारुल हक काकड़ ने सरबराह IMF से मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ से इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के आज़म का अयादा किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीनी सूबा निंशा में जनरल अस्पताल का दौरा। इस्तकबालिया वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मेडिकल स्टाफ के रेस्ट रूम भी देखे। अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, निंशा
के सबसे बड़े जनरल अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन है। उज़्बेकिस्तान के बाद चीन के दौरे में अस्पताल में सहूलतों का जायजा लिया। पंजाब में मरीजों के लिए इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए नंशिया हुकूमत की महारत से फायदा उठाएंगे। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिट करार। कौमी फास्ट बॉलर ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग का बाकायदा आगाज कर दिया। मेडिकल पैनल ने उनकी बॉलिंग का जायजा भी लिया। हारिस रऊफ को एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच में पसलियों की तकलीफ हुई थी। और कौन होगा इन कौन होगा आउट, वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज। मुतवक्के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के नाम सामने आ गए। हारिस रऊफ, शौकत शकील, जमान खान और फखर जमान की भी शमूलियत का इम्कान। अबरार अहमद और हसन अली को भी चांस मिलने का इम्कान है। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आपको देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और आम इंतखाबात मुल्क भर में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का 27 सितंबर को हल्का बंदियों का इब्तदाई फहरिस्त शाया करने का फैसला, और ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, यानी जनवरी 2024 का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इससे कबल सदर भी 6 नवंबर की तारीख दे चुके हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियां होनी हैं और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त भी शाया कर दी जाएगी और उसके बाद जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। आतिफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। आतिफ, बताइए, ये हतमी तारीख है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में जो है वो करवाए जाएंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 27 सितंबर को हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है उसको शाया करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में ये कहा गया है कि 24 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद आम इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे।